यूपी बोर्ड परीक्षा का परिणाम आने के बाद से सीएम योगी हर जिले में टॉप करने वाले छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं। बतौर मुख्यमंत्री शिक्षा पर सरकार क्या कर रही है उसके बारे में बता रहा है। वहीं दूसरी ओर जैसे एक टीचर अपने छात्रों को समझाता है, उसी तरह सीएम योगी भी छात्रों को अपडेट रहने की सलाह दे रहे हैं, उन्हें पढ़ाई की महत्ता को समझा रहे हैं। छात्रों ने भी सीएम से अपनी तैयारियों के बारे में जिक्र किया। हम में से हर भारतवासी का दायित्व क्या है? हमें देश के बारे में सोचना चाहिए। एक बच्ची ने शुरू में कहा था कि वह आगे की तैयारी करना चाहती है। 21 जून 2022 मुरादाबाद। सीएम योगी मुरादाबाद में टॉप करने वाले छात्रों से मिलने पहुंचे थे। सीएम योगी ने छात्रों से मुलाकात की और उनके भविष्य की योजना पर चर्चा की। सीएम से मिलकर छात्र खुश दिखे। सीएम योगी ने उनसे उनके स्कूल जाने को लेकर बात भी की। सीएम योगी ने बच्चों से बताया कि सरकार उनके लिए कई योजनाओं पर काम करना चाहती है। हर जनपद में अगर कोई बच्चा आईआईटी या और भी किसी कोर्स की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए सरकार उनके साथ खड़ी है। हर जनपद में जो शासन के द्वारा बनाई गई, चाहे वह किसी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए हो या आईआईटी जेईई के लिए हो, नीट की तैयारी के लिए हो, उसकी कोचिंग की तैयारी जनपद स्तर पर ही, सरकार के स्तर पर दोनों फिजिकली भी और वर्चुअली भी उसकी सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। सीएम ने मुरादाबाद के छात्रों से कहा कि उनकी सरकार सेवा भाव से काम कर रही है। 22 जून 2022 को सीएम ने लखनऊ में छात्रों से मुलाकात की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के 10 टॉपर्स से पूछा कि छात्र कितने बजे सोकर उठते हैं। सीएम योगी के सवालों का जवाब छात्र हंसते हुए देते नजर आए। छात्रों ने बताया कि सुबह 7 बजे सोकर उठते हैं। इस पर सीएम ने पूछा कि 7 बजे क्यों उठते हो, इससे पहले क्यों नहीं उठते। सीएम ने 12वीं के विषय के बारे में भी पूछा। लखनऊ के मेधावी छात्र बारी बारी से अपना परिचय दे रहे थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके स्कूल और विषय के बारे में जानकारी ले रहे थे। विषय क्या क्या थे आपके? सर मेरे सामान्य हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। छात्र सीएम योगी से खुलकर बात कर रहे थे। पूरे हॉल में हंसी खुशी का माहौल था। मेरे इस बार बोर्ड में 88.20% मार्क्स हैं। बहुत सुंदर। विषय क्या क्या रहे हैं आपके? सर मेरे सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अच्छा, बहुत सुंदर। तो इंटर पास हो गई हैं? जी सर। वैसे लगती नहीं है, ऐसे लगते हो जैसे 8th में पढ़ती हो, हैं? ठीक है, बहुत सुंदर। सीएम योगी ने टॉप करने वाले छात्रों के स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स से भी बात की। सीएम योगी ने कहा कि टीचर अपने छात्रों के पेरेंट्स से भी बात करते रहें। कभी कभी उनके घर भी जाएं और छात्रों के बारे में पेरेंट्स को बताएं। सीएम योगी ने छात्रों से कहा कि वो रोजाना न्यूज देखें और अखबारों की संपादकीय पढ़ें, ताकि वो खबरों से ही नहीं, देश में हो रहे बदलावों से भी अपडेट रहें। अपने से रिलेटेड न्यूज को ही नहीं, पूरी न्यूज को भी पढ़ना चाहिए। देखिए, आवश्यक नहीं, बहुत बार होता क्या है कि ऊपर की जो बैनर न्यूज होता है या जो उसके ऊपर जो हेडिंग होती है, वो उसमें और अंदर की न्यूज में अंतर भी होता है। ठीक है, इसलिए पूरी न्यूज को पढ़ने की आदत बैठिए। दूसरा, हमारा प्रयास हो कि हर न्यूज़पेपर को हम देखें और उसका जो एडिटोरियल पेज होता है, संपादकीय पृष्ठ जो होता है, वो बहुत सारी जानकारियों का खजाना होता है। बहुत सारी जानकारियां उसमें आपको मिलेंगी, देश की, दुनिया की। सीएम योगी ने छात्र और छात्राओं से पूछा कि 12वीं के बाद अब आगे का प्लान क्या है। साथ ही उनको बताया कि परीक्षा के वक्त कैसे रहना चाहिए। एक तरह से छात्रों को गुरु मंत्र देकर उनका हौसला बढ़ाया। आप इसके बाद क्या करने जा रही हैं? सर अभी मैंने जेईई का फॉर्म भरा है। सर बीटेक करेंगे, ग्रेजुएशन। अभी आपने आईआईटी जेईई के बारे में? जी सर। उसी के बारे में अभी आपने उसके टेस्ट में बैठी नहीं थी? नहीं सर। सर अब इस बार बैठेंगे 28 इस बार बैठेंगे? जी सर।
अच्छा, तैयारी है? जी सर। पास हो जाएंगे? ठीक है, बहुत सुंदर। हाँ, एकदम कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं पास हो जाऊंगी। जी सर। ठीक है ना? तो तैयारी करके उसमें बैठिए और उस हिम्मत नहीं हारना चाहिए। आगे की तैयारी करने वाले छात्रों को सीएम योगी ने बताया कि राज्य सरकार भी छात्रों को तैयारी में मदद कर रही है। आपको मालूम है कि राज्य सरकार भी इसके लिए कुछ कार्यक्रम चला रही है। यस सर, अभ्युदय योजना। अभ्युदय योजना है। यस सर। आपने अटेंड किया? नहीं सर। इसमें वर्चुअली या फिजिकली नहीं किया? नहीं सर। आप में से कितने बच्चों ने अभ्युदय योजना के बारे में सुना है? सीएम योगी ने 23 जून को भी लखनऊ में यूपी बोर्ड के 10 टॉपर से मुलाकात की। सरकारी आवास में प्रदेश में टॉप करने वाले 10 छात्रों से बातचीत की और सफलता का गुरु मंत्र दिया। सीएम योगी ने बच्चों के अभिभावकों और शिक्षकों से भी बात की। सीएम ने कहा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं हो सकता, मेहनत करते रहिए। सीएम योगी ने परिजनों से भी कहा कि किसी भी चीज के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इसी बीच नोएडा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अंतरिक्ष बिल्डर पर कार्रवाई हुई है। अंतरिक्ष बिल्डर के 2 ऑफिस सील कर दिए गए। बकाया रकम ना चुकाने पर यह कार्रवाई की गई है। यूपी का 6.70 करोड़ रुपए बकाया बिल्डर के खिलाफ जारी की गई थी आरसी, लेकिन इसके बावजूद कोई जवाब नहीं मिला था। अब ये बड़ी कार्रवाई की गई है और अंतरिक्ष बिल्डर के 2 ऑफिस सील कर दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता हिमांशु हमें देंगे। हिमांशु, लगातार ऐसे बिल्डर्स पर कार्रवाई हो रही है और इस बार बारी अंतरिक्ष बिल्डर की। देखिए, आपको बता दें कि रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किया गया था रेरा की तरफ से और लगातार ये अपील की जा रही थी कि पैसा जमा करें। आरसी जारी करने के बाद जिला प्रशासन रिकवरी के लिए जितनी बार भी नोटिस जारी किया गया, बिल्डर की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया। आखिर में जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 2 ऑफिस सील कर दिए और सख्त हिदायत दी है कि अगर ऑफिस खोल दिया जाता है बिना जिला प्रशासन की परमिशन से तो एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी और अगर रिकवरी सर्टिफिकेट के तहत जो पैसा है 6 करोड़ 70 लाख रुपए वो नहीं जमा किया जाता है तो गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया जाएगा। यानी जिला प्रशासन सख्त है और उसने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी बायर्स हैं उनके हितों में वो काम करेगा। बायर्स का 6 करोड़ 70 लाख रुपए जिस तरीके से रेरा ने आरसी जारी की और जमा करने के लिए कहा गया और अभी तक नहीं किया गया, उसके बाद जिला प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। जी बिल्कुल। और अंतरिक्ष बिल्डर की तरफ से कोई जवाब आया है क्या? देखिए, आपको बता दें कि लगातार ये जो कार्रवाई की जा रही है ये जिला प्रशासन और यूपी रेरा की तरफ से की जा रही है। जो भी बिल्डर्स हैं आरसी जिनके खिलाफ भी जारी होती है उसकी आरसी रिकवरी के लिए जिला प्रशासन करता है। हालांकि बिल्डर की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया, इसी के बाद जिला प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। बिल्डर से जवाब के लिए जिला प्रशासन लगातार नोटिस देता है और जब नोटिस का जवाब नहीं मिलता है उसके बाद ही जिला प्रशासन कार्रवाई करता है। और ये कितने दिन पहले यूपी रेरा की तरफ से ये नोटिस दिया गया था प्रशासन की तरफ से? देखिए, यूपी रेरा की तरफ से आरसी जारी कर दी गई थी आज से करीब 5 से 6 महीने पहले। आरसी जारी करने के बाद जब जिला प्रशासन उसकी रिकवरी के लिए नोटिस जारी करता है तो बिल्डर अपनी मनमानी करते हैं और मनमानी के तहत ही कोई जवाब जिला प्रशासन को नहीं दिया जाता और आखिर में जब जिला प्रशासन रिकवरी के लिए बार बार बोलता है, नहीं दी जाती, उसके बाद इस तरीके की कार्रवाई, सीलिंग की कार्रवाई जिला प्रशासन की तरफ से की जाती है। शुक्रिया हिमांशु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब हम आपको मैक्रोनी या फिर नूडल्स के नुकसान बताएंगे, क्योंकि इन आइटम से थोड़ा दूरी बनाए रखनी चाहिए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसका जवाब कानपुर की उस खबर से जुड़ा है। दरअसल कानपुर में मैक्रोनी खाने के बाद 2 भाइयों की तबीयत बिगड़ गई। इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। ये रिपोर्ट देखिए, फिर बताएंगे कि मैक्रोनी या फिर नूडल्स और मोमोज कैसे मौत बांट रहे हैं। मौत की मैक्रोनी ने ले ली जान। हादसे से स्वास्थ्य विभाग हलकान। एक भाई की मौत, एक का इलाज जारी। मौजूदा वक्त में मैक्रोनी एक ऐसा आइटम है जो बच्चे या फिर युवा और या फिर बुजुर्ग ज्यादातर सभी को पसंद आती है, लेकिन यही मैक्रोनी कानपुर के 2 भाइयों के लिए अभिशाप बन गई।
मामला कानपुर के महाराजपुर क्षेत्र के खनिया गांव का है। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों ने खेत में मैक्रोनी खाई थी। इसी के बाद उनकी हालत बिगड़ गई। आनन फानन में दोनों को हॉस्पिटल लाया गया। इस बीच एक भाई ने दम तोड़ दिया। जिस हालत में आए थे, एक तो ब्रॉड डेड लाया गया, जिसमें अस्पताल में पहुंचा था तब तक वो मृत्यु हो चुकी थी। दूसरे भाई को मेडिसिन में भर्ती करके उसका इलाज किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि उसमें किस तरह की इसकी मृत्यु हुई है, जिससे किस तरह की पॉइजनिंग है। उसके लिए हम लोगों ने अभी एक डॉक्टर की टीम उसका इलाज कर रही है। तो अब सवाल कई है, मैक्रोनी खाने के बाद तबीयत क्यों बिगड़ी? फूड पॉइजनिंग मैक्रोनी खाने से हुई या फिर एक भाई की मौत और दूसरे की हालत बिगड़ने की वजह कुछ और है? ये सवाल इसलिए क्योंकि दोनों भाई पहले भी खेत में खाना बनाते थे, वही खाते थे। मैक्रोनी गांव की एक दुकान से खरीद कर लाए थे, फिर उसे खेत में बनाया और वहीं पर खाया और इसी के बाद तबीयत बिगड़ गई। तो दुकान से गए, लड़कियों का भेज दिन मैक्रोनी ले बनी, आराम से खाएं और वही के 15 मिनट बाद भाई जी अकड़ने लगा, मार फिचकुर मुंह पे डालने लगा। अब मान लो क्या बताया जाए कि मैक्रोनी से तबीयत खराब हुई। फिलहाल दूसरे भाई का अस्पताल में इलाज जारी है और इस सवाल के जवाब की तलाश भी कि आखिर एक भाई की मौत कैसे हुई। नेचुरली कोई ऐसी चीज से पॉइजनिंग हुई जो ब्रेन को इफेक्ट किया है, तो अब ये जांच करने से पता चलेगा कि ये पॉइजनिंग किसी और अन्य केमिकल से नहीं है, क्योंकि जैसे उस हिस्ट्री दे रहा है कि खेत में बनाया था, तो हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कोई जो खेत में डालने वाले पदार्थ जो होते हैं वो उसमें मिल तो नहीं गया किसी वजह से। शौक में मैक्रोनी खाना इन दोनों भाइयों के लिए अभिशाप साबित हुआ, जहां एक और मैक्रोनी खाने के बाद एक भाई की हालत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई, तो वहीं इस वक्त हैलेट अस्पताल में दूसरा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। अब देखना यह होगा कि इस प्रकरण को संबंधित विभाग के अधिकारी कितनी गंभीरता से लेते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं जो मिलावटी सामान बाजार में बेच रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।